ओम नमः शिवाय। नमस्ते। शनि ग्रह अपना नक्षत्र परिवर्तन करने जा रहे हैं 17 फरवरी 2022 को। शनि अभी मकर राशि में है, श्रवण नक्षत्र से गोचर कर रहे हैं और ये अपना नक्षत्र चेंज करके धनिष्ठा में प्रवेश करेंगे 17 फरवरी 2022 को, जहां पर ये रहेंगे पूरे 27 अप्रैल 2022 तक। तो ये जो समय रहेगा शनि का मकर राशि में मंगल के नक्षत्र धनिष्ठा में, किस तरीके से ये आपको प्रभाव देंगे, आज उसी के ऊपर मैं आप लोगों से बात करूंगी। सबसे पहले मैं अपने सभी व्यूवर्स को थैंक्स बोलना चाहूंगी, जो भी लोग मेरे चैनल से जुड़े हैं, वीडियोस को देख रहे हैं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ में जो भी नए व्यूवर्स जुड़ रहे हैं, आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और नोटिफिकेशन बिल को जरूर प्रेस करके रखिएगा, जिससे मैं कोई वीडियो डालूं तो आप लोगों को पता चल पाए। देखिए, शनि बहुत बड़े ग्रह है, बहुत स्लो प्लेनेट है, बहुत धीरे धीरे चलते हैं। एक राशि पूरा करने में इनको 2.5 साल का टाइम पीरियड लग जाता है, इसीलिए इनको मांदी कहा जाता है। शनय शनय चलते हैं धीरे धीरे। अभी ये मकर में ही प्रवेश गोचर कर रहे हैं और चंद्रमा के नक्षत्र श्रवण से इनका ट्रांजिट हो रहा। जब ये फरवरी में निकलेंगे श्रवण से और धनिष्ठा में प्रवेश करेंगे, तो इनका परिणाम करने का जो तरीका है उसमें भी परिवर्तन आएगा, क्योंकि वो नक्षत्र जो है मंगल का रहेगा और मंगल के साथ में जो शनि का संबंध होता है, थोड़ा सा आप इसको बहुत खराब तो नहीं कह सकते, लेकिन चूंकि दोनों का स्वभाव अलग है, तो आप इन्हें शत्रु कह सकते हैं, लेकिन बहुत उलझी हुई इनकी केमिस्ट्री है, क्योंकि शनि धीमा ग्रह है और मंगल तेज है। नक्षत्र जो धनिष्ठा है वो मंगल का है। तो जब शनि बहुत मंदगामी ग्रह मंगल के नक्षत्र में प्रवेश करेंगे, तो इनका जो कार्य करने का तरीका है उसके ऊपर मंगल का प्रभाव आएगा। तो थोड़ा सा अनकंफर्टेबल तो होता है शनि के लिए मंगल के नक्षत्रों से गोचर करना, लेकिन परिणाम जो होता है वो फाइनली अच्छा निकल करके आता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि शनि जो ग्रह है वो मकर में है और अपनी राशि में है। कालपुरुष की पत्रिका से भी देखें तो मकर जो है मेहनत की, कर्म की राशि है, और मंगल जो ग्रह होता है वो अपने आप में ही ऊर्जा, एनर्जी, प्रशासन, किसी भी तरह की जो शुरुआत होती है, एग्रेशन, कंस्ट्रक्शन, क्योंकि मंगल प्रॉपर्टी को, लैंड को, कंस्ट्रक्शन को, निर्माण को, भाई को, जमीन जायदाद को, इन चीजों को दिखाता है। और शनि जो है ये भी वृद्धि वाले ग्रह है, जहां बैठते हैं उसका विस्तार करते हैं। तो मकर में जो धनिष्ठा नक्षत्र है, जब उसमें शनि प्रवेश करेंगे, तो ये जो पूरा टाइम पीरियड रहेगा, ये बहुत सी चीजों का कंस्ट्रक्शन कराएगा, बहुत सी चीजों का विस्तार कराएगा। जमीन जायदाद, रियल एस्टेट वाला जो फील्ड है, वहां पर आप लोगों को एक तेजी, एक वृद्धि होती हुई दिखाई पड़ेगी, क्योंकि मंगल जो है शनि के ऊपर प्रभाव डालेंगे। शनि धनिष्ठा को एक्टिवेट करेंगे, मंगल को एक्टिवेट करेंगे। तो जो ये प्रभाव है हर एक लगन और राशि वालों के लिए, आपकी कुंडली में जहां कहीं पर भी मंगल की दोनों राशियां मेष और वृश्चिक होंगी, साथ में मंगल जहां पे बैठे होंगे, और शनि का प्रभाव मिलेगा ही मिलेगा आप लोगों को। और ये परिणाम आपको तब अधिक देखने को मिलेगा जब आपकी महादशा अंतर प्रत्यंतर में कहीं मंगल ग्रह आ रहे होंगे या शनि ग्रह का कहीं इन्वॉल्वमेंट होगा, तब आपको ये रिजल्ट विशेष रूप से देखने को मिलेगा। और चूंकि ये टाइम पीरियड काफी बड़ा रहेगा, बड़ा का मतलब है कि करीब ये 3 महीने 10 दिन के करीब रहेंगे शनि धनिष्ठा नक्षत्र में। धनिष्ठा के 2 चरणों से इनका गोचर होगा मकर राशि में, उसके बाद ये कुंभ में प्रवेश करेंगे। तो ये जो टाइम पीरियड रहेगा, धनिष्ठा का जो नक्षत्र होता है उसकी योनि जो होती है वो सिंह योनि होती है, और गण जो होता है उसका राक्षस होता है। और धनिष्ठा नक्षत्र जो होता है ये धन को दिखाता है, संपन्नता को दिखाता है, क्योंकि ये मकर राशि में पड़ता है और मेहनत की राशि है। तो शनि जब मकर धनिष्ठा में प्रवेश करेंगे तो ये निर्माण को बढ़ाएंगे, कंस्ट्रक्शन को बढ़ाएंगे। लेकिन यही टाइम पीरियड होगा जब शनि और मंगल का जो एक संयुक्त प्रभाव होता है, ये लोगों के अंदर बहुत ज्यादा एग्रेशन, विरोधाभासी मन स्थिति, एक तरीके का संघर्ष, आंतरिक संघर्ष को भी ये टाइम पीरियड जो है डिनोट करेगा। तो जितने भी लोग चाहे व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, नौकरी से जुड़े हुए हैं, समाज में जो उच्च पद होते हैं, गवर्नमेंट है, या जो डॉक्टर्स हैं, सर्जन्स हैं,
बड़े बड़े जो बिल्डर्स हैं, रियल एस्टेट से जुड़ करके जिनका कार्य व्यवसाय है, उन सभी के अंदर एक जबरदस्त कार्य करने के प्रति जो एक तेजी होती है, प्रोग्रेस करने के लिए जो एक ललक होती है, इन सारी चीजों का विस्तार होगा। इसी के साथ साथ उनके उनके अंदर एक तरीके का आंतरिक संघर्ष या एक एग्रेशन या कार्यों को लेकर के बहुत अधिक परिणाम उनको प्राप्त हो, इस तरह की उनकी कहीं न कहीं मन स्थिति होगी। क्योंकि जब ये जाएँगे शनि धनिष्ठा में, तो शनि का संबंध मंगल से बनेगा। तो मंगल भी चूँकि अभी तो देखा जाए वो धनु की राशि में है, आगे चल कर के मंगल मकर में आएँगे, तो मंगल भी मकर में जब आएँगे तो वहाँ पर उच्च की स्थिति रहेगी मंगल की। तो जिन लोगों के नेटल चार्ट में मंगल मजबूत स्थिति में होंगे और शनि भी मजबूत स्थिति में होंगे, तो उनको शनि के इस धनिष्ठा का जो ट्रांजिट होगा सवा 3 महीने का, वहाँ पे काफ़ी लाभ देखने को मिलेगा, अगर आपकी डीबी आपको सपोर्ट कर देती है। और दूसरा ये रहेगा कि जिन लोगों का भी नक्षत्र गुरु के नक्षत्र में जिनका जन्म होगा या जिन लोगों का नक्षत्र जन्म बुध के नक्षत्र में होगा, शुक्र के नक्षत्र में होगा, उनको थोड़ी-सी सावधानी बरतने की ज़रूरत रहेगी। गुरु के नक्षत्र में, बुध के नक्षत्र में और शुक्र के नक्षत्र में। आपके जन्म नक्षत्र से भी आप चेक कर लीजिएगा, जहाँ पर आपका द्विपद तारा और प्रत्ययी तारा और बुध तारा आ रहा होगा, तो वहाँ पर शनि आपको थोड़ी-सी दिक्कत दे सकते हैं, तो उसका आपको ध्यान रखना रहेगा। चलिए बात करते हैं अलग-अलग राशियों के ऊपर किस तरीके से प्रभाव पड़ेगा। सबसे पहले बात करते हैं मेष वालों के लिए। देखिए, मेष वालों के लिए शनि जब धनिष्ठा में प्रवेश करेंगे, तो ये आपके फर्स्ट हाउस को, ऋत हाउस को एक्टिवेट करेंगे और शनि स्वयं मकर में है। तो ये जो टाइम पीरियड रहेगा आप लोगों के लिए, ये आपके कार्यक्षेत्र में काफ़ी विस्तार करेगा। विशेष रूप से उन लोगों के लिए जो लोग किसी भी तरह के सरकार से जुड़े हुए उपक्रमों में काम कर रहे हैं या प्राइवेट सेक्टर में बहुत बड़े पदों पे हैं, या जो लोग प्रॉपर्टी से जुड़े हुए कार्य क्षेत्र से जिनका कार्य व्यवसाय है, या ऐसे लोग जो लोग समाज में बहुत ऊंचे-ऊंचे पदों पर हैं, उनके लिए ये गोचर काफ़ी लाभ देने का काम करेगा। आपके लिए नेम, फेम, पद प्रतिष्ठा की वृद्धि करवाएगा। आपको प्रमोशन देखने को मिलेगा। इस समय पे आपको अपने कार्यक्षेत्र में जबरदस्त मजबूती मिलती हुई दिखाई पड़ेगी। जो लोग प्रॉपर्टी से जुड़ करके कार्य व्यवसाय करते हैं, वहां पर आपके लिए लाभ की स्थितियां निर्मित कराएंगी ये ट्रांजिट शनि का धनिष्ठा में। विशेष रूप से ऐसे लोग जिन लोगों का कार्य व्यवसाय किसी भी तरह का गूढ़ विषयों से जुड़ा हुआ है, एलआईसी एजेंट है या किसी भी तरीके के जो सिक्रेटिव वर्क होते हैं, सर्जन्स हैं, डॉक्टर्स हैं, उन लोगों के लिए ये टाइम पीरियड लाभ देने का काम करेगा। इंटेलिजेंस ब्यूरो है, जो गुप्तचर विभाग होते हैं, ऐसे विषयों से जुड़े हुए जो क्षेत्र हैं, वहाँ के लोगों के लिए काफ़ी लाभ की स्थितियाँ निर्मित होंगी। अचानक से धन प्राप्ति के योग निर्मित होंगे, पैतृक संपत्ति का आपको लाभ होगा, कार्य, पद प्रतिष्ठा, प्रमोशन, इन सारे क्षेत्रों में आपको ये गोचर लाभ दिलवाएगा। बहुत शुभ स्थिति कही जाएगी मेष वालों के लिए। शनि जब आपके धनिष्ठ नक्षत्र से जाएंगे तो आपको लाभ देने का काम करेंगे। समाज में आपकी एक अलग पहचान होना, लोगों के बीच में आप लाइट में आ जाएं। कहने का मतलब ये है कि आपके व्यक्तित्व को, आपकी पूरे पर्सनालिटी को ये उभारने का काम करेगा। आपको हर तरफ से ये लाभ दिलवाएंगे, आपकी क्रिएटिविटी को बढ़ाएंगे, आपके लिए प्रॉपर्टी का लाभ दिलवा सकते हैं, प्रमोशन करवा सकते हैं। ये सारी चीजों का आप लोगों को लाभ होगा। फिर बात करते हैं वृषभ वालों के लिए। देखिए, जितने भी वृषभ वाले लोग हैं, ये गोचर जो आप लोगों के लिए होगा, ये आपके 9th हाउस में होगा। तो यहाँ पर आपके लिए ऐसे लोग जिन लोगों का कार्य व्यवसाय विदेशों से जुड़ करके है, वहां पर आपको ये लाभ देने का काम करेंगे। ऐसे कोई भी लोग जो लोग फॉरेन से जुड़ करके कार्य करते हैं, चाहे वो आपका इन्वेस्टमेंट का काम हो, चाहे आपका वो बिजनेस हो, ऐसी कोई भी चीजें, वहां पर शनि जब धनिष्ठा में जाएंगे तो आपको लाभ देने का काम करेंगे। व्यवसाय के माध्यम से आपको लाभ कराएंगे, विदेशों से आपको लाभ करवाएंगे। जो आपका लाइफ पार्टनर है, बिजनेस पार्टनर है, उसके माध्यम से आपके लिए लाभ की स्थितियां निर्मित कराएंगे। आपके लिए भी जो ये समय रहेगा, शुभता वाला रहेगा। अगर आपके महादशांतर प्रत्यंतर में कहीं शनि और मंगल का इन्वॉल्वमेंट हो और वो दोनों ही प्लेनेट आपके नेटल चार्ट में अच्छी स्थिति में बैठे हों, तो वृषभ वालों को भी ये गोचर लाभ देने का काम करेगा। विदेशों से विशेष रूप से आपको लाभ करवाएगा।
आपका चाहे कार्य व्यवसाय हो, चाहे यात्राओं के माध्यम से, ये टाइम पीरियड आपको कुछ जर्नीज भी दे सकता है, फॉरेन ट्रेवल भी करवा सकता है, व्यापारिक यात्राएं दे सकता है। अच्छा आपके लिए गोचर कहा जाएगा ये, क्योंकि भाग्य भाव में हो रहा है। तो कुछ लोग इस टाइम पीरियड में फॉरेन ट्रिप करेंगे, चाहे वो एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से करें, चाहे धार्मिक यात्राएं करें, या किसी भी तरीके के कार्य व्यवसाय से, इन्वेस्टमेंट पर्पज से जुड़ करके, या ऐसे ही कहीं घूमने के पर्पज से भी जा सकते हैं। वृषभ वालों के लिए भी ये गोचर काफी अच्छा कहा जाएगा। फिर बात करते हैं मिथुन वालों के लिए। देखिए, जो मिथुन लग्न राशि वाले लोग हैं, आप लोगों के लिए ये ट्रांजिट आपके 8वें भाव में होगा। शनि धनिष्ठा नक्षत्र से ट्रांजिट करेंगे आपके अष्टम भाव से, तो ये जो आपके लिए परिणाम देंगे, एक तरीके का विपरीत राजयोग जैसी स्थितियां भी आपके लिए निर्मित करेंगे। तो ये जो पूरा समय रहेगा, आप लोग थोड़ा सा सावधानी बरतिएगा। पैसों से संबंधित जो लेन देन होता है, रुपयों पैसों की जो प्राप्तियां होती हैं, जो आपकी ओवरऑल इच्छा पूर्ति है, हर एक तरीके से जो आपको आपका प्रॉफिट और गेन्स होता है, उन चीजों को लेकर के इस टाइम पीरियड में आप थोड़ा सा सावधान होकर के रहिएगा। किसी से भी पैसे का लेन देन करते हैं तो वहां पर आपको विशेष रूप से सावधानी रखने की जरूरत रहेगी। हालांकि पैतृक संपत्ति से आपको लाभ हो सकता है, सडन ये फाइनेंशियल गेन भी आपको दे सकता है ये गोचर, लेकिन आपको सावधान होकर के रहने की जरूरत रहेगी, सजग होकर के रहने की जरूरत रहेगी। जिन लोगों को भी कोई छिटपुट बीमारियां पहले से रही होंगी, हल्की फुल्की कुछ भी आपको स्वास्थ्य से रिलेटेड दिक्कतें रही होंगी, यहाँ पर आपको उसका विशेष रूप से ध्यान रखना है। वो सारी चीजें आपकी बढ़ सकती हैं, विशेष रूप से शरीर का जो निचला हिस्सा होता है, कोई आपके कर्जे जैसी स्थितियां रही हो, कुछ आपने पहले से लोन लेके रखा हुआ हो या कर्ज लेके रखा हो, तो वो इस टाइम पीरियड में उसको और ज्यादा विस्तार मत करिएगा, और ज्यादा आप नए नए लोन्स मत ले लीजिएगा, कर्जे मत ले लीजिएगा, क्योंकि वो चीजें जब आपकी बढ़ेंगी तो आपको आगे चल करके उसको पे करना, पूरा करना भारी पड़ जाएगा। तो मिथुन वालों के लिए जो ये ट्रांजिट होगा, यहाँ पर आपको थोड़ा सा सावधानी रखने की जरूरत रहेगी, सेहत का भी ध्यान रखना है, पैसों से संबंधित लेन देन का भी ध्यान रखना है। और इस टाइम पीरियड में आप फाइनेंस को लेकर के विशेष रूप से सजग होकर के रहिएगा। पैसों का जो लेन देन होता है, वहां पे आपको सडन वाले इवेंट्स देखने को मिल सकते हैं, तो वो लॉसेस का फॉर्म भी हो सकते हैं और गेन्स का भी फॉर्म हो सकता है, इसलिए पैसों का लेन देन आप बहुत ही सावधानी पूर्वक करिएगा। यहाँ पर आपको थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत रहेगी। हेल्थ को लेकर के विशेष रूप से सजग होकर के रहिएगा, सर्जरी जैसी स्थितियां भी आपको देखने को मिल सकती हैं, इसका आपको ध्यान रखना है। कार्यक्षेत्र जो रहेगा, आपको अपने कार्यक्षेत्र में भी सावधानी बरतिएगा। फिर बात करते हैं कर्क वालों के लिए। देखिए, जो कर्क वाले लोग हैं, आप लोगों के लिए ये ट्रांजिट आपके 7th हाउस में होगा। तो जब शनि धनिष्ठा नक्षत्र में आपके सप्तम भाव से गुजरेंगे, तो जो ये समय रहेगा आपके लिए अच्छा गोचर रहेगा आपके लिए। आपको लाभ करवाएंगे शनि यहाँ पर, बच्चों के माध्यम से, क्रिएटिविटी के माध्यम से, जो आपका कार्य क्षेत्र है, पद प्रतिष्ठा, प्रमोशन, जो आपका प्रोफेशन वाला एरिया है, उन सारी चीजों का ये विस्तार करेंगे। जीवन साथी के माध्यम से, बिजनेस पार्टनर के माध्यम से आपके लिए लाभ के योग निर्मित कराएंगे। आपको इस टाइम पीरियड में कुछ लाभ हो सकता है, और लाभ जो होगा आपका, वो आपको अपने पार्टनर के माध्यम से, अपने बिजनेस पार्टनर के माध्यम से, लाइफ पार्टनर के माध्यम से, प्रॉपर्टी का भी लाभ करवा सकते हैं शनि यहाँ पर आपको। आपके कार्य क्षेत्र में एक विस्तार दे सकते हैं। कुछ लोग इस टाइम पीरियड में नए प्रेम संबंधों में भी जा सकते हैं, किसी तरह के नए आपके रिलेशन हो सकते हैं। आपका जो प्रोफेशन वाला एरिया है, उसमें आपको एक जबरदस्त वृद्धि देखने को मिलेगी। लेकिन एक चीज का और भी आप ध्यान रखिएगा कि ये जो गोचर रहेगा आपके लिए, चूंकि सप्तम भाव में हो रहा है, शनि धनिष्ठा नक्षत्र में जाएंगे, तो ये आपके 5th हाउस को और आपके 10th हाउस को एक्टिवेट करेंगे, और दोनों ही हाउसेस आपके लिए काफी अच्छे हैं। केंद्र त्रिकोण का संबंध बन रहा है, मंगल आपके लिए योग कारक ग्रह है, तो ये सैटर्न आपके लिए आपके प्रोफेशन वाले एरिया में एक वृद्धि देंगे। तो कुछ लोगों को प्रमोशन, नई जॉब ऑफर होना, जो आपका बिजनेस है, जो भी आपका व्यवसाय है, उसमें एक वृद्धि देने का काम करेंगे। जो लोग किसी भी तरीके के क्रिएटिव फील्ड से जुड़े हुए हैं, उसके माध्यम से आपके लिए लाभ की स्थितियां निर्मित कराएंगे। काफी अच्छा कहा जाएगा, कर्क वालों के लिए इसका फायदा मिलेगा, आपको इसका फायदा लेना चाहिए। व्यापार को ही आपके बढ़ाएंगे। ध्यान थोड़ा सा आप ये रखिएगा कि अपने पार्टनर के साथ में आप किसी तरह का ईगो वाली चीजें मत लाइएगा। उनके साथ में कोई अहम ईगो, टकराव, इन चीजों से अपने आप को बचा करके रखिएगा।
ये चीजें आपको नुकसान कर सकती हैं, बाकी आपके लिए कार्य की दृष्टि से काफी लाभ करवाएंगे। फिर बात करते हैं सिंह वालों के लिए। देखिए, सिंह वालों के लिए ट्रांजिट आपके 6वें भाव में होगा। शनि धनिष्ठा नक्षत्र से जाएंगे 6ठे भाव में, और मंगल आपके लिए काफी अच्छे ग्रह हैं, योग कारक ग्रह हैं, आपके चौथे के मालिक हैं और आपके भाग्य भाव के मालिक हैं। तो शनि आपकी प्रॉपर्टी को बढ़ाएंगे, आपके भाग्य की वृद्धि कराएंगे। ये जो ट्रांजिट है सिंह वालों के लिए, सिंह लगन राशि वालों के लिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपको सफलता दिलवाएगा। चाहे आप कुछ भी कर रहे हैं, सरकारी नौकरी में है, प्राइवेट नौकरी में है, सर्विस प्रोवाइडर है, प्रॉपर्टी से रिलेटेड जुड़ा आपका कार्य व्यवसाय है, कोई भी क्षेत्र आपका है, शनि का ये गोचर आपको लाभ करवाएगा। आपकी माता की लाइफ से संबंधित कुछ शुभता वाले इवेंट्स देगा। जमीन जायदाद प्रॉपर्टी जो लोग लेने का प्लान कर रहे हैं, वहां आपको सफलताएं दिलवाएगा। भाग्य का, पिता का, उच्च शिक्षा का लाभ करवाएगा ये गोचर आप लोगों को। तो जो लोग इस टाइम पीरियड में कहीं विदेश जाना चाह रहे हो, कुछ यात्राएं करना चाह रहे हो, उस दृष्टि से भी ये टाइम पीरियड आपके लिए लाभ देने का काम करेगा। सावधानी सिर्फ आपको एक चीज की रखनी रहेगी कि जिन भी लोगों को पहले से कोई तकलीफें रही हो, स्वास्थ्य से रिलेटेड कुछ दिक्कतें रही हो, आपकी बॉडी में कुछ भी तकलीफ रही हो, चाहे वो बाहरी कोई बीमारी रही हो या कुछ ब्लड से रिलेटेड कुछ बीमारियां रही हो, उन चीजों का आपको ध्यान रखना रहेगा। जब ये शनि मंगल के नक्षत्र में प्रवेश करेंगे तो ये कहीं हो सकता है कि आपको कुछ सर्जरी जैसी चीजें भी दिखा दें, कुछ आपको ये हॉस्पिटल से संबंधित चीजों को भी आपको दिखवा सकते हैं। तो स्वास्थ्य का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। कुछ आपके कर्जे वगैरह रहे होंगे पहले से, वो इस टाइम पीरियड में आपके दूर होंगे, कर्जों को आप पटा पाएंगे, कहीं से पैसों का आपको योग बनेगा, विदेशों से आपको लाभ होगा। ये जो गोचर है सिंह वालों के लिए बहुत ही शुभता वाला रहेगा। जमीन जायदाद प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट, विदेशों से लाभ, जो आपके छोटे भाई बहन वगैरह हैं उन लोगों के माध्यम से लाभ, कुछ लोग टूर ट्रेवल्स वीजा के लिए जो लोग प्रयासरत थे वहां पर आपको सफलताएं मिलेंगी। जिन लोगों का कमीशन से रिलेटेड कुछ काम रहा होगा वहां पर आपके लिए लाभ का योग निर्मित कराएंगे। सिंह वालों के लिए ये नक्षत्र परिवर्तन जो है शनि का बहुत अधिक लाभ देगा, बहुत शुभता वाला लाभ देगा, आपको इसका फायदा लेना चाहिए। बहुत सी मनोकामनाएं, बहुत सी पेंडिंग विशेष आपके इस टाइम पीरियड में पूरी होंगी। आपकी पुरानी जितनी चीजें रही होंगी, डिस्प्यूट है, कर्जे हैं, वो सारी चीजों से आपको मुक्ति मिलेगी। फिर बात करते हैं कन्या वालों के लिए। देखिए, जितने कन्या वाले लोग हैं, आप लोगों के लिए जो ये गोचर हो रहा है आपके 5वें भाव में हो रहा है, और यहाँ पर शनि जब मंगल के नक्षत्र धनिष्ठा से प्रवेश करेंगे तो ये आपके तीसरे हाउस को और आपके 8वें भाव को एक्टिवेट करेंगे और पंचम से संबंध बनाएंगे। कन्या वालों को थोड़ा सा सावधानी बरतने की जरूरत रहेगी। जितने भी लोग किसी भी तरह का ट्रेडिंग करते हैं, कार्य व्यवसाय करते हैं, वहां आपको संभाल करना है। बच्चों के साथ संबंधों का ध्यान रखना है। किसी तरह के रिलेशनशिप में है वहां आपको ध्यान रखना है। आपके जो भी रिलेशंस होंगे, जो भी आपकी क्रिएटिविटी हो, उसमें सडन आपको एक स्ट्रगल जैसी स्थितियां देखने को मिल सकती हैं। तो कन्या वालों के लिए जो ये गोचर रहेगा, यहाँ पर आपको विशेष रूप से सावधानी रखने की जरूरत रहेगी। आपके संघर्षों को ये बढ़ा सकते हैं, आपकी मेहनत को बढ़ा सकते हैं। तो जो लोग कोई भी रिश्ते में है या जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, तो पूरा फोकस आप पढ़ने के ऊपर लगाइएगा। इस टाइम पे आपका माइंड डिस्ट्रैक्ट हो सकता है, गलत चीजों की ओर जा सकता है। जो आपका पढ़ने वाला मन है उसमें तरीके का खलल, डिस्टर्बेंस, उच्चाटन जैसी स्थितियां भी ये पैदा करवा सकते हैं, क्योंकि आपके 3rd और 8th का कनेक्शन बनेगा 5वें भाव से। तो जितने भी कन्या वाले लोग हैं, आप लोग इस पूरे टाइम पीरियड में अपने पूरे फोकस को ध्यान दीजिएगा, पढ़ने में मन लगाइएगा। कोई भी एक डिसीजंस ले रहे हैं उसके प्रति थोड़ा सा बहुत अवेयर होकर के लीजिएगा। बच्चों के साथ संबंधों का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। जो लोग प्रेग्नेंट लेडी हैं वो अपना ध्यान रखेंगे। जितने भी लोग क्रिएशन के फील्ड से जुड़े हुए हैं, वहां पर बहुत ज्यादा आपको नुकसान नहीं होगा। क्रिएटिविटी अगर आपकी बढ़ेगी उसमें दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन थोड़ा सा जो आपका सोचने का तरीका है, जो आपकी जो इंटेलिजेंस है, उसमें थोड़ा सा एक नेगेटिविटी भी आपको देखने को मिल सकती है। इस तरीके से समझ सकते हैं आप। कन्या वालों के लिए जो गोचर रहेगा औसत रहेगा, आपको सावधानी अधिक रखनी है। विशेष रूप से सावधानी रखिएगा और अपने लाइफ पार्टनर के साथ संबंधों का बहुत ज्यादा ध्यान रखिएगा। बड़े भाई बहनों से, गवर्नमेंट अथॉरिटी से, उन लोगों के माध्यम से आपको कहीं ना कहीं लाभ के योग निर्मित होंगे। और जो आपकी फैमिली के अंदर की चीजें होती हैं, परिवार के अंदर की जो कुटुंब वाला जो वातावरण होता है, वहां पर थोड़ा वाणी का ध्यान रखिएगा।
सैटर्न इस तरीके की स्थितियां बनाएंगे कि कुछ वाद विवाद, डिस्प्यूट, एक तरीके का मिसअंडरस्टैंडिंग जैसा वातावरण आपके लिए बन सकता है, क्योंकि 5th हाउस में सारी एक्टिविटीज होंगी। तो अपनी बुद्धि को बहुत क्लियर रखिएगा, अपने जो आपका सोचने का तरीका है, जो आपका थॉट प्रोसेस है, उसको अच्छा रखिएगा, जिससे किसी के साथ में डिस्प्यूट नहीं होने पाए, मतभेद नहीं होने पाए। पार्टनर के साथ विशेष रूप से, जो आपका जीवन साथी है, उसके साथ संबंधों का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा कि उनसे कोई वाद विवाद, कलह, डिस्प्यूट नहीं होने पाए, क्योंकि इसकी संभावना बन सकती है। फिर बात करते हैं तुला वालों के लिए। देखिए, तुला वालों के लिए जो ये स्थिति बनेगी, आपके 4th हाउस में बनेगी। शनि आपके मंगल के नक्षत्र धनिष्ठा से जाएंगे, ये आपके लिए काफी अच्छे रिजल्ट्स दे सकते हैं। जितने भी तुला लग्न और राशि वाले लोग हैं, ये पूरा टाइम पीरियड आपके कार्य व्यवसाय को, बिजनेस को, जमीन जायदाद, प्रॉपर्टी के माध्यम से आपके लिए लाभ की स्थितियां निर्मित कराएगा, आपके व्यवसाय में वृद्धि देगा, जीवन साथी, बिजनेस पार्टनर के द्वारा आपके लिए लाभ के योग निर्मित कराएगा। आपके शत्रुओं को, ये गोचर जो है आपके शत्रुओं को दूर करेगा, शत्रुओं को आपके नाश करेगा, इस तरीके से भी आप समझ सकते हैं। कार्य क्षेत्र में विस्तार करेगा, जो आपका प्रोफेशन वाला एरिया है, वहां पर आपको लाभ दिलवाएगा। जो आप स्वयं हैं, आप अपने आप में काफी मजबूत स्थिति में अपने आप को पाएंगे, काफी आप आत्मविश्वास से भरे हुए रहेंगे। आप लोगों के लिए फाइनेंस रिलेटेड चीजें, फैमिली के अंदर की जो चीजें होती हैं, वहां पर कुछ शुभ इवेंट्स होना, कुछ कंस्ट्रक्शन होना, कुछ ना कुछ आपके लिए जमीन जायदाद, प्रॉपर्टी, कंस्ट्रक्शन, फाइनेंशियल गेन, प्रॉपर्टी के माध्यम से, व्यापार के माध्यम से, बिजनेस पार्टनर के माध्यम से, ये सारी चीजें ये गोचर आपको दिलवाएगा। ध्यान रखने वाली सिर्फ ये चीज रहेगी कि थोड़ा सा आप अपने परिवार के अंदर का जो कुटुंब होता है, वहां पे कोई कलह क्लेश नहीं होने पाए। तो आप अपने व्यवहार का, अपने एटीट्यूड का, अपने जो आपका ओवरऑल जो आपकी पर्सनालिटी है, उन चीजों को लेकर के थोड़ा सा संयमित होकर के रहिएगा। मदर के साथ संबंधों का भी ध्यान रखिएगा, जिससे पारिवारिक वातावरण नहीं दूषित होने पाए। बाकी ये आपके लिए प्रॉपर्टी, व्यवसाय, इन सारे क्षेत्रों से आपको लाभ करवाएगा। तुला के लिए अच्छा कहा जा सकता है ये। फिर बात करते हैं वृश्चिक वालों के लिए। वृश्चिक वालों के लिए जो ये स्थिति बन रही है, आपके 3rd हाउस में बन रही है। देखिए, 3rd हाउस में शनि आपके धनिष्ठा नक्षत्र से निकलेंगे, तो ये जो पूरा टाइम पीरियड रहेगा, उन लोगों को बहुत ज्यादा फायदा होगा जो किसी भी तरीके के सर्विस प्रोवाइडर से जुड़ करके कार्य करते हैं, टूर ट्रेवल्स के बिजनेस से जुड़े हुए हैं, किसी भी तरीके के मास मीडिया, कमीशन एजेंट, आईटी सेक्टर से जुड़े हुए जो लोग हैं, उनके लिए बहुत लाभ देगा ये टाइम पीरियड। विशेष रूप से जो लोग सर्विस प्रोवाइडर हैं, उनके लिए बहुत लाभ की स्थितियां निर्मित कराएगा। आपकी मेहनत को बढ़ा देगा, मेहनत के माध्यम से आपके लिए लाभ के योग निर्मित कराएगा। वृश्चिक वालों के लिए ये जो समय रहेगा, बहुत लाभ वाला टाइम पीरियड रहेगा। कुछ आपके पहले से डिस्प्यूट, कुछ डिजीज, लोन, शत्रुता, रोग, ऋण, शत्रु, इस तरीके की जितनी भी चीजें होंगी, उनको ये चीज दूर करेगा। ये जो गोचर रहेगा शनि का धनिष्ठा नक्षत्र में, तो आपको कर्जों से भी मुक्ति दिलवाएगा, आपकी मेहनत बढ़ा देगा, मेहनत के द्वारा आप चीजों को प्राप्त करेंगे, आपका पराक्रम बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, बहुत मेहनत वाले मोड में आप आ जाएंगे। आपके लिए बहुत ही एक्सीलेंट गोचर है वृश्चिक वालों के लिए, आपको इसका फायदा लेना चाहिए। भाग्य पिता से आपको लाभ होगा, यात्राओं से लाभ होगा, विदेशों से लाभ होगा। विशेष रूप से जिन लोगों का कार्य व्यवसाय फॉरेन से जुड़ करके है, वहां पर आपके लिए ये गोचर लाभ देने का काम करेगा। कुछ लोग जो फॉरेन जाना चाह रहे थे, यात्राओं पे जाना चाह रहे थे, उनके लिए गोचर विशेष रूप से लाभ करवाएगा। कुछ लोगों को इस टाइम पीरियड में वीजा मिल सकता है। कुछ आप प्रॉपर्टी से रिलेटेड चीजों को सेल वगैरह करना चाह रहे थे, वो सारी चीजें, इच्छाएं आपकी पूर्ण हो सकती हैं। कुछ आपको प्रॉपर्टी बेचनी थी, उसके लिए आप प्रयास कर रहे थे, यहाँ पर आपको लाभ होता हुआ दिखेगा। विदेशों से लाभ होगा, कार्य क्षेत्र विस्तार, एजुकेशनल ट्रिप, धार्मिक यात्राएं, जर्नीज वगैरह भी लेकर के आएगा। वृश्चिक वालों के लिए जो ये गोचर रहेगा, बहुत ही एक्सीलेंट परिणाम देगा, आपको उसका फायदा लेना चाहिए। आपकी वाणी बहुत प्रभावशाली हो जाएगी, आप अपनी वाणी के माध्यम से, कम्युनिकेशन के माध्यम से बहुत लाभ प्राप्त करेंगे। फिर बात करते हैं धनु वालों के लिए। देखिए, धनु वालों के लिए जो ये गोचर हो रहा है, आपके 2nd हाउस में हो रहा है। शनि जो है धनिष्ठा नक्षत्र से आपके द्वितीय भाव में जाएंगे। ये जो टाइम पीरियड रहेगा, जितने भी धनु वाले लोग हैं, आपकी लाइफ में पैसों की प्राप्तियां होंगी विदेशों के माध्यम से। आप इन्वेस्टमेंट के माध्यम से धन प्राप्त करेंगे। कुछ आपने पहले इन्वेस्ट कर रखा होगा, ये टाइम पीरियड वहां पर आपको फाइनेंशियल गेन देगा। कुछ आपने जमीन जायदाद, प्रॉपर्टी में पहले पैसे लगा के रखे होंगे, तो ये टाइम पीरियड आपको उसके माध्यम से धन लाभ करवाएगा। जो आपके बच्चे हैं, जो आपका
क्रिएटिव फील्ड है, जो लोग ट्रेडिंग वगैरह करते हैं, कुछ पैसे आपने इन्वेस्ट कर रखे होंगे शेयर मार्केट में, ट्रेडिंग में, उनके माध्यम से आपको धन लाभ करवाएगा। अगर देखा जाए तो धन वालों के लिए भी ये गोचर कुल मिलाकर के फाइनेंशियल गेन देता हुआ दिखाई पड़ रहा है। ध्यान रखना रहेगा आपको अपनी वाणी का, खान-पान का, बोलचाल का, भाषा शैली का, इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। बच्चों के साथ जो आपका संबंध होता है, थोड़ा वहाँ पे आपको प्रिकॉशन रखनी होगी। बच्चों के साथ कोई चीज़ को आप उनको बहुत डाँट करके, बहुत ऑर्डर दे करके नहीं बोलिएगा, नहीं तो थोड़ा उनसे भी वैर-विरोध बढ़ सकता है। इसका आपको ध्यान रखना है। फैमिली के अंदर की जो चीज़ें होती हैं, परिवार के अंदर का जो सुख-सौहार्द होता है, उन चीज़ों के प्रति आपको थोड़ा सजग होके रहने की ज़रूरत रहेगी। पैतृक संपत्ति का आपको लाभ हो सकता है, ये एक अच्छी चीज़ है। आपके लिए धन प्राप्ति के योग निर्मित कराएँगे, सडन आपको लाभ के योग निर्मित कराएँगे। इन्वेस्टमेंट के माध्यम से कहीं न कहीं धन वालों को लाभ होता हुआ दिखाई पड़ रहा है, फाइनेंशियल आपको गेन होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। आपके लिए भी कुल मिलाकर के ये शनि धनिष्ठा में जाएँगे तो लाभ देने का काम करेंगे, बच्चों के माध्यम से लाभ करवाना, शेयर मार्केट से, ट्रेडिंग से, क्रिएटिविटी से, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से जुड़ कर के जो लोग कार्य-व्यवसाय करते हैं, वहाँ से आपके लाभ की स्थितियाँ निर्मित होंगी। फिर बात करते हैं मकर वालों के लिए। देखिए, जितने भी मकर वाले लोग हैं, आपके लिए लग्न स्थान में ये परिवर्तन करेंगे। शनि लग्न में ही आपके धनिष्ठ नक्षत्र से गोचर करेंगे। काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट देंगे आपके लिए, क्योंकि यहाँ पर मंगल आपके लिए 4th हाउस और 11वें भाव को लेकर के चलते हैं। ये दोनों हाउसेस आपके एक्टिवेट होंगे। देखिए, ये जो टाइम पीरियड रहेगा, आपके लिए सुख-सुविधाओं की वृद्धि करा देगा, पैसों का लाभ आपको करवाएगा। आपके लिए ये बहुत अच्छा रिज़ल्ट रहेगा। फाइनेंशियल आपको गेन होंगे, पैसे लाभ के रूप में आएँगे, ज़मीन-जायदाद, प्रॉपर्टी से आपको लाभ होगा, आपकी मदर की लाइफ में कुछ शुभता वाले इवेंट्स होंगे, आप स्वयं काफ़ी आत्मविश्वास से भर जाएँगे। मकर वालों के लिए काफ़ी अच्छी स्थिति ये ट्रांज़िट देगा। हो सकता है कि इस टाइम पीरियड में कुछ लोग ज़मीन-जायदाद, प्रॉपर्टी का काम कर सकते हैं, वहाँ से आपको फाइनेंशियल गेन ये करवा दें। पहले से कुछ आपने प्लान करके रखा हो, इस टाइम पीरियड में आप परचेज़ कर लें। आपको अपने बड़े भाई-बहनों से, जो आपके करीबी फ्रेंड हैं, उन लोगों के माध्यम से लाभ की स्थितियाँ निर्मित हों। गवर्नमेंट अथॉरिटी से जो जुड़े हुए लोग हैं, बड़े पदों पे हैं, समाज के उच्च पदों पे हैं, वहाँ से आपके लाभ के योग निर्मित करवाए, ये गोचर। तो शनि आप लोगों के लिए हर तरह से लाभ देंगे, शुभता वाला लाभ देंगे। प्रॉपर्टी को बढ़ाएँगे, परिवार के अंदर सुख-सुविधाओं की वृद्धि करेंगे, वाहन वगैरह आप खरीद सकते हैं इस टाइम पीरियड में। ध्यान रखने वाली जो चीज़ें रहेंगी, आपको अपने थोड़ा-सा वाणी का ध्यान रखना है, वाणी में कड़वाहट नहीं आने पाए, भाषा शैली का ध्यान रखिएगा, जो आपके सिब्लिंग्स वगैरह हैं, उनके साथ संबंधों का ध्यान रखिएगा, करीबियों के साथ संबंधों का ध्यान रखिएगा, वहाँ पे कुछ छिटपुट आपको कमियाँ देखने को मिल सकती हैं। विशेष रूप से जो आपका लाइफ पार्टनर और बिज़नेस पार्टनर है, उसके साथ संबंधों का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। क्योंकि जो पूरा एक कंबाइंड प्रभाव आएगा, ये आपके अंदर एक तरीके का एग्रेशन, एक ओवर कॉन्फिडेंस या जो पूरी पर्सनैलिटी में किस्म का एरोगेंट नेचर होता है, उसकी वृद्धि करवा सकता है। तो पार्टनर और लाइफ पार्टनर दोनों के साथ में संबंधों का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा, बाकी आपको ये प्रॉपर्टी से संबंधित इवेंट्स देंगे। कुछ न कुछ आपको ज़मीन-जायदाद, प्रॉपर्टी, धन लाभ दे कर के ही जाएँगे। अच्छा कहा जाएगा आपके लिए गोचर। फिर बात करते हैं कुंभ वालों के लिए। देखिए, कुंभ वालों के लिए जो ये चीज़ें हो रही हैं, आपके 12वें भाव में हो रही है। शनि आपके 12वें भाव में धनिष्ठा नक्षत्र से गोचर करेंगे। तो ये जो टाइम पीरियड रहेगा, मंगल आपके लिए 3rd और 10वें भाव के मालिक हैं। तो जिन लोगों का भी कार्य व्यवसाय विदेशों से जुड़ कर के होगा, जो लोग मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर रहे हैं, एमएनसी से जुड़े हुए लोगों के लिए ये लाभ देने का काम करेगा। इस टाइम पीरियड में कुछ लोगों की जॉब चेंजेस हो सकती हैं, नए जॉब के लिए आप प्रयासरत थे, वो हो सकता है आपके साथ। जो लोग गवर्नमेंट में राजदूत वगैरह का काम करते हैं, उनके लिए गोचर लाभ देने का काम करेगा। मेहनत, पराक्रम ये सारी चीज़ें आपकी बढ़ाएँगे यहाँ पर। लेकिन विदेशों से कहीं न कहीं आप लोगों के लिए लाभ के योग निर्मित कराएँगे। कार्यक्षेत्र में आपके विस्तार होगा, जो भी आपका व्यवसाय वाला क्षेत्र है, वहाँ पर आपके लिए लाभ की स्थितियाँ निर्मित होंगी। भाग्य, पिता, पद प्रतिष्ठा, प्रमोशन, इन सारे क्षेत्रों में आपको लाभ देंगे कहीं न कहीं ये गोचर। जिन लोगों का कार्य व्यवसाय एमएनसी से जुड़ कर के है या विदेशों से जुड़ कर के है, उन लोगों के लिए गोचर विशेष रूप से लाभ देगा। बाकी लोगों के लिए ये कुंभ वालों के लिए औसत परिणाम देगा। लेकिन जो भी लोग फ़ॉरेन से जुड़ कर के काम करेंगे, विदेशों से आपका जुड़ा हुआ कार्य व्यवसाय है, वहाँ पर आपके लिए लाभ की स्थितियाँ निर्मित करवा सकता है ये शनि जब धनिष्ठा नक्षत्र से जाएगा। मेहनत आपकी काफ़ी बढ़ जाएगी, वाणी का आप विशेष रूप से ध्यान रखिएगा, भाषा शैली आपकी अच्छी होनी चाहिए, खान-पान का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। कुछ आपके डिस्प्यूट वगैरह रहे होंगे, रोग ऋण शत्रु की स्थितियाँ रही होंगी, वहाँ पर आपको मुक्ति मिलती हुई दिखाई पड़ेगी। इस टाइम पीरियड में जो लोग
कहीं यात्राएं करना चाह रहे थे, कहीं फॉरेन ट्रेवल के लिए प्रयासरत थे, वीजा वगैरह के लिए प्रयासरत थे, या एजुकेशनल ट्रिप के लिए, धार्मिक यात्राओं के लिए प्रयासरत थे, उनकी मनोकामना ये ट्रांजिट करवाएगा पूर्ण। तो उस पॉइंट ऑफ से देखा जाए तो काफी अच्छा ये रहेगा। कुछ लोग इस टाइम पीरियड में अपने प्रोफेशन से जुड़ करके जर्नीज करेंगे, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर के हों या गवर्नमेंट सेक्टर के हों। प्रोफेशन आपको जर्नीज देगा और उसके माध्यम से आपके लिए लाभ की स्थितियां निर्मित कराएगा। तो जिन लोगों का भी कुछ वीजा वगैरह अटका होगा, उसके लिए आप प्रयास करिए। कोई डिस्प्यूट वगैरह आपके रहे होंगे, वो सारी चीजें दूर होंगी। किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम से संबंधित चीजों में आप सफल भी हो सकते हैं इस टाइम पीरियड में। कार्य क्षेत्र में आपको एक लाभ के योग निर्मित होंगे, लाभ देखने को मिलेगा, इस तरह का रहेगा। फिर भी कुंभ के लिए ओवरऑल अगर देखा जाए तो यात्राओं की दृष्टि से लाभपूर्ण है, अदरवाइज औसत ही कहा जाएगा। फिर बात करते हैं मीन वालों के लिए। देखिए, मीन वालों के लिए ये आपके 11वें हाउस में गोचर करेंगे शनि, धनिष्ठा नक्षत्र में, और आपके लिए सेकंड हाउस और आपके भाग्य भाव को एक्टिवेट करेंगे। काफी अच्छा, बहुत एक्सीलेंट परिणाम देंगे यहाँ पर शनि जब धनिष्ठा नक्षत्र से जाएंगे। आपको हर तरफ से लाभ मिलेगा, आपके मित्रों से, भाई बहनों से, सरकार से आपके लिए लाभ की स्थितियां निर्मित होंगी। धन प्राप्ति के योग निर्मित कराएगा। भाग्य, पिता, यात्राओं से आपके लिए लाभ के योग निर्मित होंगे। बच्चों के माध्यम से, शेयर मार्केट से, क्रिएटिविटी से, क्रिएशन के फील्ड से, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से आप लोगों के लाभ के योग निर्मित कराएंगे। शनि जब धनिष्ठा नक्षत्र में जाएंगे मीन वालों के लिए तो आर्थिक लाभ करवाएंगे। बहुत जबरदस्त आपके लिए रहेगा ये टाइम पीरियड, 3 महीने 10 दिन का। तो जितने भी मीन वाले लोग हैं, आप लोगों को फाइनेंशियल गेन होने जा रहा है, और वो जो लाभ की स्थितियां आपके लिए निर्मित होंगी वो आपके एजुकेशन के कारण हो सकती हैं। आप अपने पढ़ाई लिखाई, अपनी हाई स्टडीज, हायर लर्निंग्स के माध्यम से आप पैसे कमा सकते हैं। रिसर्च वगैरह के माध्यम से आप कमा सकते हैं, या आप किसी सरकारी उपक्रम में अच्छे पदों पे हैं, प्रोफेसर हैं, लेक्चरार हैं, धर्म गुरु हैं, वहां से आपके लिए पैसों की प्राप्तियां होंगी, इच्छाएं आपकी पूर्ण होंगी। आपके जो धन है, जो आपका कुटुंब है, परिवार है, आपके लिए पैसे का कहीं एक अच्छा सोर्स निकल करके आने वाला है। तो जितने भी मीन वाले लोग हैं, आपको प्रयास करना चाहिए, फाइनेंशियल गेन के लिए अपने आप को तैयार करिए। और पिता के माध्यम से भी आपको लाभ हो सकता है। जो आपके फादर हैं वो आपके लिए कुछ सपोर्ट कर दें, भाग्यवश चीजें आपके लिए सपोर्ट में चली जाए, भाग्य के द्वारा आपको लाभ के योग निर्मित हो। जो कुछ आपने पहले से कुछ निवेश कर रखा हो, और कुछ भी आपने पैसे हैं, फाइनेंस, जो कैश मनी होती है, उसको आपने कहीं एफडी किया हो, डिपॉजिट करके रखा हुआ, कुछ गोल्ड वगैरह आपने पहले से खरीद करके रखा हो, वो सारी चीजों के माध्यम से आपको धन लाभ होगा। कुछ आपके बॉन्ड वगैरह मैच्योर हो चुके हो, कंप्लीट हो चुके हैं, उसके माध्यम से आपको लाभ के योग निर्मित हो। बच्चों के माध्यम से, एजुकेशन के माध्यम से, ये सारे क्षेत्रों से आपके लिए कहीं ना कहीं लाभ के योग निर्मित होंगे। ध्यान रखने वाली जो चीजें रहेंगी मीन वालों के लिए, थोड़ा सा आप अपने व्यक्तित्व का ध्यान दीजिएगा, अपने पर्सनालिटी का ध्यान दीजिएगा, उसमें किसी तरह की कमी नहीं आने पाए, कोई निरस्ता नहीं आने पाए, डलनेस नहीं आने पाए, इन चीजों का आपको ध्यान रखना रहेगा। और इसी के साथ साथ जितने भी मीन वाले लोग हैं, विशेष रूप से वो लोग जो कि किसी भी तरीके के गूढ़ विषयों से जुड़ करके कार्य व्यवसाय करते हैं, चाहे आप LIC एजेंट हैं, इंश्योरेंस से, पॉलिसी से जुड़े हुए हैं, डॉक्टर्स हैं, और जो भी ये सिक्रेटिव वर्क होते हैं, इन जितने ये गुप्तचर विभाग होते हैं, इन क्षेत्रों से जो जुड़े हुए लोग हैं, उनके लिए भी ये गोचर बहुत लाभ देने का काम करेगा। आपको बहुत फाइनेंशियल गेन कराएगा। मीन वालों के लिए शनि बहुत लाभ देने जा रहे हैं, इसका आपको फायदा लेना चाहिए। आशा कर रही हूँ कि आप सभी लोग, मेष से लेकर के मीन लग्न राशि वाले लोग, शनि जब धनिष्ठा नक्षत्र में जाएंगे तो आपको क्या क्या पॉसिबिलिटीज देखने को मिलेंगी, इस चीज को आप समझ पाए होंगे। क्योंकि ये लंबा टाइम पीरियड रहेगा, नक्षत्र परिवर्तन है शनि का, और शनि मंगल के नक्षत्र से गोचर करेंगे, तो हर एक व्यक्ति के लिए कहीं ना कहीं ये कंस्ट्रक्शन देने का काम करेंगे, निर्माण करवाएंगे। कुछ ये किस हाउस में हो रहा है, उस हाउस की चीजों को ये उभारेंगे, और ये परिणाम आपको तब अधिक मिलेगा जब आपकी महादशा में, आपके DBA में मंगल कहीं आ रहे होंगे या शनि ग्रह कहीं आ रहा होगा, तब आपको ये परिणाम विशेष रूप से देखने को मिलेगा। क्योंकि 3-3.5 महीने का टाइम पीरियड काफी अच्छा टाइम पीरियड होता है, ये आपकी लाइफ को एक नया शेप दे सकता है। जो लोग जमीन जायदाद प्रॉपर्टी के कार्य से जुड़े हुए हैं, उनके लिए ये गोचर बहुत लाभ करवा सकता है। इन सारी चीजों का आप लोगों को फायदा लेना चाहिए।
मैं आप लोगों को शुभकामनाएं दूंगी कि शनि जब धनिष्ठा नक्षत्र में प्रवेश करें तो आप सभी लोगों के जीवन में समृद्धि मिले, आपके कार्यों में विस्तार हो, प्रॉपर्टी से संबंधित आपकी इच्छाएं पूर्ण हो, हर एक व्यक्ति को कुछ न कुछ कंस्ट्रक्शन का लाभ मिले, क्योंकि शनि मंगल का जो संयुक्त प्रभाव होता है ये कहीं ना कहीं सिविल इंजीनियर्स, जो बड़े बड़े सिविल के कंस्ट्रक्शंस होते हैं, उनको इंडिकेट करता है। तो ये जो पूरा टाइम पीरियड रहेगा ये आप देखिएगा कि सोसाइटी में भी और लोगों की व्यक्तिगत लाइफ में भी कहीं ना कहीं कंस्ट्रक्शन करवाएगा। शनि मंगल केवल शत्रु ही नहीं है, ये बहुत बड़े बड़े निर्माण भी करते हैं। इसीलिए जो होता है मंगल मकर की राशि में उच्च के होते हैं। एक तरीके से देखा जाए तो शनि जब धनिष्ठा के नक्षत्र से जाएंगे तो मंगल यहाँ पर एक उच्चता वाला, शुभता वाला प्रभाव देंगे। इस तरीके से भी आप इस गोचर को समझ सकते हैं। आशा कर रही हूँ कि ट्रांजिट आप लोगों को समझ में आ पा रहा होगा, इसका आप लोग लाभ लीजिए। और एक बार फिर मैं अपने सभी व्यूअर्स को बहुत थैंक्स बोलती हूँ, जो भी लोग मेरे चैनल से जुड़े हैं। आप लोगों के सपोर्ट के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग इसी तरह अपना सपोर्ट बना करके रखिए। और जो भी नए व्यूअर्स जुड़े हैं, आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके रखिएगा, जिससे मैं कोई वीडियो डालूं तो आप लोगों को मिल पाए। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, नमस्ते।